ये स्पेशल लाइव बेसिकली तालिब चौधरी और साथ में हमारे यहाँ पे कुछ मीटर्स लगाए जा रहे हैं बिजली दफ्तर के द्वारा, बिजली डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन ये लगाने के बावजूद, ये जो लगाते हैं, बिजली लगाते हैं, उसके बाद काफी टाइम लाइट नहीं रहती कुछ एरियाज में। उसके साथ में आज आप सभी जानते हैं कि महराज मलिक को रुकाया गया और वहां ठाठरी के आगे आने नहीं दिया, चलने नहीं दिया। किश्तवाड़ की तरफ आ रहे थे, उनको आज श्रीनगर जाना था, अनंतनाग जाना था। और साथ में जो है, आप जानते हैं आज गवर्नर भी हमारे यहाँ किश्तवाड़ में आए थे, तो उस पर भी थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा। आप देखिए, तालिब चौधरी पिछले 8 दिन से हवालात के अंदर है। 50 डिग्री का टेम्परेचर है। मैं कंटिन्यूअसली आपको बता रहा हूं कि एक शख्स, एक लीडर, एक कौम का लीडर 50 डिग्री टेम्परेचर में हवालात में लॉकअप में है। बहुत सारे लोग आप में से नहीं जानते होंगे कि लॉकअप का जिंदगी कैसा होता है, कि लॉकअप में कैसे रहते हैं लोग। बहुत मुश्किल होता है। हम सोच के ही हमें पूरा जिस्म कांपता है कि हवालात कैसा होता है, क्योंकि मैं खुद अंदर रह के आया हूं। तो हालात में जिंदगी कैसी होती है और कैसे रहते हैं लोग। एक 6x6 या 7x7 का मैक्सिमम वो एक हवालात होता है। मैं भी अभी तालिब भाई से मिलके आया अंदर से, और उसी में आपको सब कुछ, वॉशरूम, बाकी सब चीजें उसी में होता है। और आपने पिछले 8 दिन से एक बंदा उसमें है, लेकिन बात करने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक पीडीपी का पार्टी से है वो, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी पीडीपी से नहीं आया। बस थोड़ा सा वीडियो बना के लाइव करके कुछ लोग उस पे आते हैं पीडीपी से, बाकी उनकी तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिखा हमें जो एक एक पार्टी के मेंबर के लिए, पार्टी के मेंबर जो बैठा है बेचारा, जो लड़ता है उस पार्टी के लिए, उसके लिए कोई बंदा उनको दिखाए कि इस तरीके से लड़ा जाता है। और ये तरीका है कि जब गरीब का घर टूटता है तो तालिब चौधरी ऐसे खड़े होता है। लेकिन कोई भी उसके लिए बात करने के लिए इस टाइम पे कुछ ही लोग, चंद लोग या ट्वीट कर लेते हैं या कि 2 वीडियो बना लेते हैं और कहते हैं कि बस ठीक है। लेकिन कोई भी तालिब चौधरी के लिए कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट जो है एक फंडामेंटल राइट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये फंडामेंटल राइट कब से छीना गया। अगर आपने संविधान पे नहीं चलाना है, आप संविधान को खत्म कीजिए ना। जो पुलिस ये चीजें करती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ये चीजें करती हैं, फिर आप संविधान को पहले खत्म कीजिए। आप बताइए कि संविधान एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और आज तक अगर पीडीपी चाहती तो अच्छा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देती, सारे पार्टी के मेंबर आके एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते इसके लिए। और इनको छोटा मुद्दा लगता है। 30 घर के आसपास डिमोलिश किए गए, तोड़े गए। और 30 घर किसी चीफ मिनिस्टर के या किसी अमीर बंदे के नहीं थे, वो गरीब बांदी के लोगों के थे, सिदरा के लोगों के थे। आज अगर उनमें से 2-4 बंदे अगर मुखालिफत में बोलते भी हैं, वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि सरकार उनको दबा रही है, गवर्नमेंट उनको दबा रही है कि आप ये चीजें बताएं। और कुछ लीडर वहां से तालिब चौधरी के खिलाफ कुछ 500-500 रुपए में, 1000-1000 रुपए में कुछ लीडरों को खरीद के, कुछ बोलने वालों को खरीद के, उसके बाद तालिब चौधरी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि आप कितना ही झूठ बोलें, कितना ही तोहमत दें, कितना ही झूठ बोलें, लेकिन सच्चाई की फिर जीत होती है। सच्चाई होती है। आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। इस टाइम पे अगर वो पीडीपी में थे, और पीडीपी का रोल बनता है, पीडीपी का बनता है कि अगर आपका बंदा कोई वो फैमिली मेंबर है, आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करता है, आपके लिए वो सारी चीजें कर रहा है, उसके बावजूद आप उसके साथ में नहीं खड़े होते हैं। कुछ कमेंट पढ़ूंगा। सबसे पहले वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम लोग भाई भेज रहे हैं। इरफान भाई, कोई लीडर नहीं है जो तालिब भाई के लिए सामने आया। बिल्कुल, कोई एमएलए, कोई बाकी चीज हमने नहीं देखा। तौहीद ये बहुत गलत कर रहे हैं। उसके साथ वक्त लगा के जम्मू और कश्मीर में चेंज आएगा इंशाल्लाह। तो आप देखिए किस तरीके से गरीब की आवाज को दबाया जाता है। आप मुझे बताओ, लॉजिक लगाएं। 30 घरों को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद जहां की सरकार कहती है कि हम जब सरकार में आएंगे उस टाइम पे हम यहाँ पे आपके लिए घर बनाएंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, रिसेटल करेंगे आपको, आपके लिए बड़े बड़े मकान देंगे, आपके लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन जो ही वोट खत्म होते हैं, पावर में आते हैं, तो गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। और वो गुंडागर्दी आज हमने देखी कि गुंडागर्दी खुलेआम सरकार ने गुंडागर्दी शुरू कर दी उस बांदी और सिदरा के एरिया में। और आप मुझे बताओ, 30 लोगों का घर घेरा, छोटे छोटे बच्चे टेंटों के नीचे रह रहे हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं है, किसी एमएलए को एहसास नहीं है। सभी चाहते हैं कि हम सीएम बने, सभी चाहते हैं कि एमपी बने, सभी चाहते हैं पता नहीं क्या क्या बने, पावर आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन गरीब की बात करने वाला कोई नहीं है। एक बार गरीब के नाम पे एमएलए बन जाओ, गरीब के नाम पे चीफ मिनिस्टर बन जाओ, फिर तू कौन और मैं कौन, फिर चलती है सियासत चीफ मिनिस्टर बनने की और सरकारें बनाने और सरकारें तोड़ने की। और ये सारी चीजें हमारे साथ खिलवाड़ है, ये हम लोगों के साथ खिलवाड़ है। लेकिन वहीं पे जहां पे तालिब चौधरी खड़ा हुआ, तालिब चौधरी इस बात के लिए खड़ा हुआ कि गरीब के साथ, गरीब के अधिकारों के लिए खड़ा होना है, गरीब की बात करनी है।
लेकिन वहीं पे उसको उठा के गाड़ी में भरा जाता है। उसके बाद वहां पे कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा जो तालिब चौधरी के खिलाफ है, जो तालिब चौधरी के खिलाफ बोल रहे हैं, पथराव करवाया गया पुलिस पे और पुलिस के कुछ लोगों को जख्मी किया गया। लेकिन आप मुझे एक चीज समझाइए, अगर आपने तालिब चौधरी को उठाया, तालिब चौधरी की इसमें गलती क्या है? अगर वो फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो संविधान में 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद 2019 में मोदी ने जब यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे जब कानून लगाए गए, यूनियन टेरिटरी के कानून लगाए गए, उस टाइम पे 2019 के बाद सारे कानून जितने भी सेंट्रल लॉ थे वो सारे इंप्लीमेंट हुए जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट होने के बाद आज भी वो कानून इंप्लीमेंट नहीं है। आज भी वो कानून के लिए अगर आप बात करते हैं, आपको उठा के अंदर डाला जाता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि एक गरीब के लिए बात करना इतना जुल्म हो चुका है। हमें भी दबाव आते हैं, हमें भी दबाया जाता है कि आप ये बात करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा, आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे, पर्चा लगाएंगे, आपके लिए वो करेंगे, ये करेंगे। बहुत सारे तरीकों से डराया जाता है। लेकिन मुझे अफसोस इस तालिब चौधरी के इस सारे एपिसोड में सिर्फ एक चीज का है कि जितने भी एमएलएज हैं, सिवाय कुछ एमएलएज ने, एक दो एमएलएज ने बोला, बाकी जितने भी एमएलएज हैं किसी ने इस चीज के बारे में बात नहीं किया। और ये बात आइडेंटिटी क्राइसिस है। गरीब गुजर कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी जितनी भी हैं या अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जितनी भी कम्युनिटीज हैं, सारी कम्युनिटीज के साथ जब उनके मकान तोड़े जाते हैं, गरीब उठता है, गरीब बात करता है, उसको अंदर डाला जाता है। आप मुझे बताओ, तालिब चौधरी की जगह अगर उमर अब्दुल्ला का बेटा होता तो उमर अब्दुल्ला क्या करता? अगर तालिब चौधरी की जगह महबूबा मुफ्ती की बेटी होती तो वो क्या करती? आप खुद ही बताएं। बाकी बीजेपी से हमें तो कोई है ही नहीं, उनसे तो कोई तवक्का ही नहीं है, क्योंकि वही लोग हैं जिनने वो मकान तोड़े, वही लोग हैं जो इस टाइम पे गरीबों को दबाते हैं, वही लोग हैं कि जो गरीबों को सता रहे हैं। क्या है तो गरीब वाले थोड़ा लाइव लगा। बड़े टाइम से दिखे नहीं, कहाँ होते हो? मैं जम्मू था, आज ही आया हूँ, कल ही आया रात को। आपको यहाँ ढूंढते हैं लोग। शुक्रिया शुक्रिया। चलो मैं लाइव कर लेता हूँ, फिर बैठो आप। ठीक है। तो किस तरीके से बांदी के लोगों के घर तोड़े गए और घर तोड़ने के बाद जो गरीब की बात करने लगा, गरीब की बात उठाने लगा, उसको उठा के हवालात में बंद किया। और उसके साथ 5 लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं। 6 लोगों को बंद करके उठा के बंद किया। लेकिन सब एमएलए कहीं दिख नहीं रहे हैं। सभी एमएलए आपसे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अगर हम मजलूम के साथ खड़े नहीं होंगे, अगर आकिब शाह तालिब चौधरी की बात नहीं करेगा इस टाइम पे, फिर कौन करेगा? कौन सा ट्राइबल लीडर आपने देखा जिसने कैंडल मार्च के लिए बोला? कौन सा ट्राइबल लीडर आपने देखा जिसने कहा कि तालिब चौधरी के साथ गलत हुआ? कौन सा ट्राइबल लीडर आपने देखा? सबसे पहले शुरुआत मैंने की, सबसे पहले मैंने तालिब भाई के लिए एक शुरू बात की, और उसके बाद पीडीपी वालों को 7-8 दिन के बाद आज मैं महबूबा मुफ्ती, ये इल्तिजा मुफ्ती का देख रहा था, एक वो छोटा सा लाइव किया था उनने, और वो एहसान रख लिया तालिब चौधरी पर, एहसान रख लिया वहां के गरीबों के, जम्मू कश्मीर के गरीबों को। यही कहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, यही कहते हैं कि हम बड़े बड़े ओहदों पे जाएंगे और आपके लिए बात करेंगे। क्या बात करेंगे आप? कोई बात नहीं कर सकते हैं। और वहीं उमर अब्दुल्ला अपनी सीट बचाने के लिए दच्ची गांव भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी किसी और जगह भाग रहा है। लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूं कि ये सरकार, आप ये धोखे की सरकार कब तक चलाएंगे? धोखे की सरकार ज्यादा वक्त चलने वाली नहीं है। इस टाइम पे तालिब चौधरी अगर अंदर है, कुछ भी है, मेरे दोस्त हैं, मैं मानता हूं मेरे दोस्त हैं, लेकिन साथ में हक की बात करने के लिए इसलिए दोस्ती है। इसलिए दोस्ती नहीं है कि मेरा कोई यार है, दोस्ती सिर्फ इसलिए कि गरीब की बात उठता है और बात करता है। लेकिन हमारे गुजर कम्युनिटी से, ट्राइबल कम्युनिटी से बहुत सारे लीडर जो लीडर बने, लीडर कोई बात नहीं करता, वो कोई भी हो। वो मियां साहब अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी है, कोई एक बयान नहीं सुना मैंने। और वहीं पे बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं बीजेपी में, और बीजेपी में ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर बनते हैं। एक परवाज चौहान है जो गरीब गुजरों का नाम ले लेके घिस के वो कहती थी मैं गुजर कम्युनिटी की लीडर हूं, लेकिन तालिब चौधरी के लिए कोई एक बात नहीं निकालते। आप मुझे बताओ, ये बांदी के लोगों के और गुजरों के दुश्मन नहीं है तो फिर क्या है? मुझे नहीं वोट चाहे, मुझे कोई एमएलए नहीं बनना है, ना वोट चाहे। जो सच्चाई में वो आपके सामने रखूंगा, फिर मुझे भी उठा के पीएसए लगाएं, मुझे भी उठा के पर्चे लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सच्चाई के साथ एटलीस्ट खड़े तो हूं, एटलीस्ट कयामत के दिन खुदा के सामने ये तो बताएं कि हम सच्चे थे इस चीज में। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पैगंबर हूं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं फरिश्ता हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको कि गरीब की बात करने वाले हमें रोड शो चाहे कि इतने बंदे मेरे पीछे चल रहे हैं। हमें ये चाहिए कि सब यहाँ पे ड्रामा करना है, ड्रामा क्रिएट करना है, यहाँ पे पता नहीं हमने क्या क्या करना है, हमने यहाँ पे एमएलए से मिलना है, हमने पता नहीं क्या तलवे चाटने लोगों के। लेकिन गरीब की बात करने के लिए गरीब के साथ कोई खड़ा नहीं है। वहीं पे एमएलए कोई आएगा तलवे चाटने के लिए, सारे लोग जाएंगे। खुद को लीडर बोलने वाले तलवे चाटते हो तुम, और तलवे चाटने वाले लोग
ये दलाल लोग ये कहते हैं कि हम तो भाई पता नहीं क्या लीडर बन गए क्योंकि एमएलए के साथ चल रहे हैं, एमएलए की वीडियो उठा रहे हैं। यार लानत हो ऐसे किरदार पे। तुम लीडर तो क्या, तुम तलवा चाट ही रहोगे और दलाल ही रहोगे। दलाल कभी लीडर नहीं बन सकता है। तुम लीड नहीं कर सकते हो, तुम बस कंप्रोमाइज कर सकते हो, कभी इसके साथ कभी इसके साथ, कभी तुम किसी एक पार्टी में जाओगे कभी किसी और पार्टी में जाओगे। लेकिन हमने देखा है कि जब तालिब हुसैन लड़ता था, तालिब चौधरी लड़ता था 2014 में, उसने अपनी फैमिली गंवाई, अपना फादर और मदर गंवाया। मुझे पता है अपनी माँ बाप को गंवाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए वो सर पे कफन बांध के इसलिए वो रास्ते पे निकलता है, क्योंकि उसको दर्द है कि माँ बाप का खोना, प्रॉपर्टी का खोना या किसी चीज का खोना कितना मुश्किल होता है। लेकिन वहीं पे वो तालिब चौधरी खो के एक गरीब की बात करता है। लेकिन यहाँ पे गरीब की बात करने वाला कोई नहीं है। एमएलए बन जाएंगे, बाकी चीज बन जाएंगे, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। और साथ में एक इंपॉर्टेंट इशू था आज कि मुगल मैदान से बहुत सारे लोगों का कॉल आया, मेरे काफी दोस्त भी हैं वहां से जो मुझे कॉल कर रहे थे कि वहां के बिजली के डिपार्टमेंट के नए नए मीटर्स आजकल लगवा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि भाई आज के बाद तो बिजली फ्री मिल जाएगा, 200 यूनिट का बिजली फ्री मिल जाएगा। और वहीं पे हमारे चिनाब वैली में 6-7 हजार मेगावाट का बिजली बन रहा है, लेकिन बिजली बनने के बावजूद हमें यहाँ बिजली नहीं मिल रही। और आज जब बिजली की बात करते हैं, पूरा एक एक दिन बंद रखा जाता है, लोगों के दूध सड़ रहे हैं, लोगों का मीट सड़ रहा है, लोगों का सामान सड़ रहा है, फ्रिज में ये पूरा 24-24 घंटे बिजली बंद करते हैं। मैं यहाँ के एक्सीएन को और यहाँ के एमएलएस को और यहाँ के एमपी को इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली वो विजय इलेक्ट्रिकल, अगर कोई यहाँ पे मुगल मैदान से तो बताएं, मुझे लगता है कि वो विजय इलेक्ट्रिकल्स हैं, विजय कंपनी है जो काम कर रही है वहां पे। तो कोई भी कंपनी हो जो भी मुगल मैदान छात्रों के एरिया में काम कर रही है, 24-24 घंटे हमें कट नहीं चाहिए। और अगर कल ये सेम कट रहा तो मैं मुगल मैदान जाके वहां पे धरना पे बैठूंगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि ये आप इतना घंटे 24 घंटे कट करें। भाई हम भी इंसान है, आपने काम करना है तो 12 घंटे कर लीजिए, 4 घंटे के लिए 5 घंटे कीजिए, और साथ में 1-2 घंटे के लिए लाइट भी डालिए। बहुत सारी चीजें, फोन चार्ज करना है वहां पे, किसी को खाना बनाना है, किसी को और चीजें हैं, सारा डिपेंडेंस हमारा बिजली पे है। और आपने गैस, मोदी ने गैस बंद कर दिया, मोदी का गैस आज नहीं आ रहा है। गैस के नाम पे प्रधानमंत्री बना था, लेकिन हमारे किश्तवाड़ में, चिनाब वैली में, क्या पूरा इंडिया में आज गैस नहीं मिल रहा। और साथ में बिजली का जो डिपेंडेंस है, वहीं बिजली अगर 12-12 घंटे आप कट रखेंगे तो उसके बाद हम जाएंगे कहाँ। तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ के एमएलए और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी से बोलना चाहता हूँ कि भाई इसका एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे रेस्टोरेशन हो, वहां पे बिजली रेस्टोरेशन हो और बिजली वहां पे कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आपने काम करना है कुछ टाइम के लिए काम कीजिए, बाकी टाइम आप बिजली दीजिए, आप पूरा 24 घंटे कट न करिए। और साथ में आज गवर्नर यहाँ पे किश्तवाड़ में आया था, जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट इशू था। गवर्नर ने, सुनने में आया कि 45 लाख खर्चा सिर्फ एक दिन में आया। आप मुझे बताओ, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये नशा के नाम पे कि नशा खत्म करना है, 1-1 करोड़ रुपए एक डिस्ट्रिक्ट पे लग रहा है। और वहीं पे रिस्ट्रिक्शंस, एक आम आदमी, कोई बीमार है, कोई स्कूल जा रहा है, स्कूल के बच्चों को लेके उठा के ग्राउंडों में ले रहे हैं और उसके बाद नशा मुक्त की बातें करते हैं। और साथ में शराब के टैक्स से सरकारें चला रहे हैं। अगर आप इतने ही ज्यादा सेंसिबल हैं इस नशा के बारे में, तो आप ये शराब के ठेके बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे किश्तवाड़ में 2 ठेके और खुल गए हैं, लेकिन कोई बात इस पे नहीं करेगा, कोई बात इस पे करने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं पे अगर गवर्नर को एक लॉजिक समझ नहीं आता है, अगर इतना समझ आपको नहीं आ रहा है कि शराब नशा नहीं है, फिर आप शराब को बोलिए नशा नहीं है, फिर जो नशा वाली चीजें हम बोलेंगे नशा नहीं है और खाने वाली चीजों को नशा बना देंगे। अगर आपने ऐसे ही चलाना है तो नशा वाली चीज, शराब के अड्डे खुल रहे हैं, शराब के बार्स खुल रहे हैं और डे बाय डे पे बार्स का एक्सटेंशन हो रहा है, डे बाय डे पे शराब के अड्डों का एक्सटेंशन हो रहा है, शराब लोगों को पिलाई जाती है। और उमर अब्दुल्ला से भी जब सवाल पूछा, उसने कहा कि मैं कहां भेज रहा हूं लोगों को शराब पीने के लिए, तो वो खुद जा रहे हैं वहां पे। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी के साथ खुलेआम एक आम आदमी को दबाया जा रहा है, खुलेआम एक आम आदमी को सप्रेस किया जा रहा है। उसके साथ में यहाँ पे जो किश्तवाड़ में आज गवर्नर आया था, उसकी वजह से महराज मलिक को स्टंबल किया, रोका गया ठाठरी में, और उसके बाद उनको किश्तवाड़ आना था। लेकिन किश्तवाड़ से वो जो है ठाठरी से ही वहीं से वापस जाके बानीहाल के रास्ते से, उनके कल प्रोग्राम अनंतनाग में और बाकी जगहों पे। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इस टाइम पे खड़ा होना चाहिए, ईमानदारी के साथ और हक के साथ। जो भी इस टाइम पे सफर करता है, जो भी इस टाइम पे प्रॉब्लम में है, जो भी इस टाइम पे दिक्कत में है, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर सरकारों ने खुद बोला, मेरे गुजर भाई काफी लोग यहाँ पे शायद देख रहे होंगे, सरकारों ने अगर खुद कहा, गवर्नमेंट ने अगर खुद कहा कि 2006 में एक कानून पास किया गया कि टाइटल राइट्स, जमीन के राइट्स, और उसके साथ साथ वहां के रिसोर्स जो है, जो वहां पे कुछ भी जो बनता है वहां पे, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या कोई भी लोकल प्रोड्यूस है, वो सारा उसका ऑनरशिप जो है वहां के लोकल को जो वहां रहते हैं,
अब आप मुझे बताओ, हमारे ट्राइबल्स काफी टाइम से, हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल्स काफी टाइम से उन जगहों पे रहते हैं और उन जगहों पे वो बेचारे काम करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, और उनको पता नहीं था कि जमीनें क्या होती हैं, ये फर्ज क्या होती है और ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जिससे हमारी ये जमीन हमारे नाम पे हो। इसलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में कांग्रेस की सरकार ने लाया, लेकिन बीजेपी इसको पूरा इराडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए बैठी है। बीजेपी किसी तरह आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए, हमारे ट्राइबल्स को आइडेंटिटी खत्म करने के लिए, हमारे ट्राइबल्स को पहले से ही धोखा दिया गया। हमारे यहाँ के गुजर और बकरवाल लोगों को पहले से ही धोखा दिया गया, पहले से ही। अगर यहाँ पे आप मुझे बताओ, कितने ही ईमानदारी से बताओ, यहाँ के डीसी को बोलना चाहता हूँ, कितने इनके एनिमल हस्बेंड्री के लोग गांव गांव जाके वहां के लोगों को देखते हैं। मैं जिस गांव में जाता हूँ उस गांव में देखता हूँ कि कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इनका डंगरों का डॉक्टर नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री का कोई बंदा इन गांव में नहीं होता है, और लोग सफर करते हैं। ये बेचारे 6 महीने डोक में रहते हैं और 6 महीने के लिए वहां पे कोई डॉक्टर नहीं जाता है, कोई डॉक्टर नहीं दिखाया जाता। खुद बेचारे, इनका इतना माल का नुकसान हो जाता है और पूरा डिपेंडेंस उस माल पे, माल का नुकसान हो जाता है, लेकिन कोई इनके बारे में बात नहीं करेगा। और जो बात करेगा उसको तालिब चौधरी की तरह उठा के जेल के अंदर, हवालात के अंदर बंद किया जाता है। यार इतना भी क्या हुआ कि तालिब चौधरी ने ऐसा भी क्या गुनाह किया है ये बोलने के लिए कि भाई मैं पैदल मार्च करूंगा, और संविधान खुद राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है कि आप जाएं, आप चल सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी जाके आप चल सकते हैं, आप राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, और आराम से जाना है। हम वो यही बता रहे थे बार बार कि हमने आराम से जाना है, हम आपको कोई चीज बता के थोड़ी चल रहे हैं, हम कोई दंगा फसाद करके थोड़ी जा रहे हैं, हम आराम से जा रहे हैं। यहां से जम्मू से चलेंगे, श्रीनगर तक जाएंगे, सेक्रेटेरिएट तक, उमर अब्दुल्ला को बताएंगे जनाब फॉरेस्ट राइट एक्ट अगर है इसको इंप्लीमेंट करिए। लेकिन वहीं पे जावेद राणा जैसे लोग, खुद को मिनिस्टर बोलने वाले लोग, वहीं पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और भाजपा के लोग, रंधावा जैसे लोग जिनकी शक्ल देखने वाली लायक नहीं है, वो जैसे लोग वहां पे उठा के लोगों को, उनके मकानों को तोड़ रहे हैं, उनके मकानों को जो है गिरा रहे हैं, मकानों को तोड़ के। और साथ में सुनील शर्मा भी लाइन में लगा है, रेस में लगा है, वो भी चाहता है कि बठंडी और सुंजवा के लोगों के घर तोड़े जाएं, और कुछ लोगों को रेडार पे रखा है, उनको भी तोड़े जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, रंधावा का जो क्रशर है, रंधावा का जो बिजनेस है 781 खसरा नंबर जो जम्मू में मार्बल मार्केट में, उसको पहले गिरा के दिखाएं ना, उसको तोड़ के दिखाएं। आप गरीबों के पीछे पड़े। मैं तो कुछ कमेंट पढ़ूंगा, काफी लोगों ने कमेंट किए हैं। वेल डन ब्रो, थैंक यू सुहेल भाई। आकिब भाई जिंदाबाद, दानिश वानी शुक्रिया। आकिब भाई बहुत मुबारक हो आपको, कोई लीडर नहीं है जो आज तालिब के लिए सामने आया, एक आप हो। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है जो भी शख्स गरीब की बात करने के पीछे अगर उससे जुल्म किया जाता है तो हमें खड़ा होना चाहिए। मुझे क्या करना है किसी एमएलए एमपी के पीछे, मुझे क्या करना है? मुझे आप लोगों को बस ये बताना है। और मैं कभी भी कहीं पे जगह पे जाके ये नहीं कहा कि मुझे वोट चाहिए या मुझे इलेक्शन में उठना है। मैं बस ये कह रहा हूं आपसे कि हमें इस सिस्टम को बदलना है। जो हमारे अधिकार है, हमारे ट्राइबल्स के अधिकार, या हमारे अदर फॉरेस्ट ड्वेलर के अधिकार, या आम लोग के अधिकार जो हैं, उन अधिकारों के लिए हमें लड़ना। और सारे जब लड़ेंगे तभी तो सिस्टम बदलेगा। एक बंदा लड़ेगा, महराज मलिक लड़ेगा, उसको बंद कर देंगे। कोई और उठेगा, तालिब चौधरी उठेगा, उसको बंद कर देंगे। आकिब शाह उठेगा, उसको बंद कर देंगे। और बहुत सारे कई लोग ऐसे आएंगे जिनको 1 बाय 1 उठा के उनको बंद कर देंगे। माशाल्लाह बहुत भाई अच्छा कर। एक थोड़ा उर्दू वीक है। और रईस चौधरी जो को आपको दिल से सलाम पेश जनाब। नहीं बिल्कुल रईस भाई, देखो जितने भी भाई मेरे लोग, आप सारे मेरे भाई लोग जुड़े हैं यहाँ पे, मैं आपसे बस एक गुजारिश करता हूं कि आप जब भी कहीं पे भी कोई इशू हो, आप अपना कैमरा, मोबाइल का कैमरा खोल के आप दिखा दीजिए कि ये सिस्टम में ये फेलियर है। जैसे कॉकरोचेस ने आज दिल्ली में प्रदर्शन करके ये दिखाया कि हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। आप मुझे बताओ, रात दिन एक बच्चा मेहनत करता है, और हमारे गांव के लोग जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने बच्चे पे किरायों पे रहते हैं और किस तरीके से खाना पीना का अरेंज करते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ा के नीट की मेहनत करवा के, और बच्चे को पता चलता है लास्ट पे कि नीट में स्कैम है, किसी और एग्जाम में स्कैम है, किसी केस एग्जाम में स्कैम है, किसी आईएएस एग्जाम में स्कैम है। आप मुझे बताओ, हमारे बच्चे इतनी रात दिन मेहनत करके, या हमारे भाई जितने भी नौजवान ज्यादा देखते हैं, हमने इतनी मेहनत करने के बाद हम भी तरसते थे उस टाइम पे जब हम मेहनत करते थे। हमारा केस का जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो उसमें ही स्कैम हुआ। उस टाइम में 277 बैच था, 2019 में जो बैच निकला है, उस बैच में इतना स्कैम हुआ। लेकिन हम सोचते थे, तरसते थे, कोई बोले हमारे बारे में, बोले। जैसे तालिब भाई के लिए इस टाइम पे मैं तरस रहा हूं, कोई बोले, एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह
मैं डरता नहीं हूं। एटलीस्ट मुझे बड़ी जगहों से प्रेशराइज किया गया कि आप क्यों बोल रहे हैं, आप तालिब चौधरी के लिए क्यों बोल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। सच तालिब भाई जिस कभी मसले में होता है सब आगे होते हैं, बिल्कुल आगे होता है। लव फ्रॉम टंगमर्क। आप देखें कि एक बंदा जो हमारी आइडेंटिटी के लिए, हमारी उस पहचान के लिए अगर वो लड़ता है तो, लेकिन लड़ने के बाद जब उसको अंदर डाला जाता है कोई बात नहीं कर रहा। आज भी मैंने कहा था कि कैंडल, एक एक कैंडल लेके आप सभी दिखाएं कि जो भी हमारे हकूक की बात कर रहा था, मैं कहता हमारे बच्चे रात दिन पढ़ते हैं या हम रात दिन एक करके हम पढ़ाई करते हैं या छोटी मोटी ITI से पास करते हैं, 8वीं 10वीं पास करते हैं। उसके बाद हमारे एनवायरमेंट इतने डिग्रेड होते हैं। हमारे यहाँ 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं। मैं सड़क की हालत देखता हूँ ठाठरी से यहाँ किश्तवाड़ तक, ये सारे डंपर्स का खुलेआम गुंडागर्दी है। और इस चीज को कोई DC नहीं देखेगा, इसको कोई नहीं देखेगा। बस ये देखेंगे जो सच्चाई की बात करती है उसको सप्रेस करें। सच्चाई की बात आकिब शाह करता है तो उसको सर्विस स्टेशन बंद करें। मैं इस टाइम पे सर्विस स्टेशन के बाहर ही था तो मैं देख रहा था कि मेरा सर्विस स्टेशन बंद कर दिया, कि सिर्फ इसलिए कि इसकी बात को हम बंद कर दें, इसकी बात को। लेकिन फिर भी मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूं, अगर वो बांदी के घर गिराएंगे तो बीजेपी के खिलाफ, रंधावा के खिलाफ, सुनील शर्मा के खिलाफ आकिब शाह बोलेगा। अगर आप मेरे गरीबों को सताएंगे, गरीबों के खिलाफ आप अपनी सरकार चलाएंगे तो आकिब शाह भी तुम्हारे खिलाफ बात करेगा। वो बीजेपी से डरता नहीं है। आप बीजेपी के नाम पे अपनी जुबानी इन MLAs की, लोगों की बंद कर सकते हैं, लेकिन आकिब शाह की नहीं कर सकते हैं। आपने जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप गरीब को सिर्फ दबा रहे हैं, गरीब की आवाज को दबाना चाहते हैं। आकिब शाह क्योंकि बोल रहा है कि आप प्रोजेक्ट में धांधली करते हैं। आप यहाँ किश्तवाड़ में बैठ के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी अपने लिए पाडर नागसिनी बना के वहां पे अलग करके अपना हिंदू मेजोरिटी वोट करके वहां से इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि गरीब यहाँ पे बेचारा सफर करता है। यहाँ पे हमारे नौजवान बीटेक करके हैं, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां करके हैं, लेकिन उनके पास उनके लिए नौकरियां नहीं है। इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद यहाँ के लोगों के लिए नौकरी नहीं है। इसके साथ साथ में आप देखिए कि एक गरीब बेचारा कितना मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद अपने बच्चे को पढ़ा के चाहता है कि कहीं पे पहुंचाना, लेकिन वो जब कहीं पे पहुंचता है तो उसका पता चलता है कि उसका एग्जाम फेलियर है, वहां पे एग्जाम नहीं हो रहा है, वहां पे नीट एग्जाम फेल हुआ है। इसलिए कॉकरोच जैसा पार्टी, ये जो कॉकरोच हमें, ये सिस्टम हमें जो कॉकरोच समझ रहा है कि हम कॉकरोच, इन पे डेली नए चीजें आती हैं कि सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ बोलते हैं। DC कहेगा, कोई और मंत्री कहेगा कि ये जनाब ये मेरे खिलाफ बोलता है, इसका ये बंद कर दीजिए, वो बंद कीजिए। वालेकुम सलाम चौधरी निसार भाई। मोइन आज कहाँ हो भाई, पता चले NC उनको 1953 से उनको। चौधरी निसार भाई, तालिब भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह तालिब भाई को अल्लाह ताला सलामत रखे। दुआ करें उनके लिए ताकि वो जल्दी से जल्दी बाहर आए। बहुत टॉर्चरस होता है, बहुत जुल्म होता है वहां पे जहां पे हम जो है हवालात में होते हैं। इसके साथ में आज मैं देख रहा था पूरे किश्तवाड़ में गंद छपी हुई है, पूरी छाई हुई है, हर जगह बाहर निकलते हैं। आज सुनने में आया कि गवर्नर यहाँ पे आया था और गवर्नर जब जहां जहां गंद थी वहां झंडे हिंदुस्तान के लगाए गए। आप खुद सोचिए, हिंदुस्तान के झंडे हो, ये कितनी अहमियत देखते हैं। जहां जहां गंद है, गंद को छुपाने के लिए हिंदुस्तान के फ्लैग लगाए गए। और उसके बाद जब मैंने गंद, एक वीडियो भी डाली है, स्कूलों के बाहर गंद है, हर जगह गंद है, सड़क पे गंद है, हर जगह गंद है। ये इंपॉर्टेंट कमेंट लिख रहे हैं मोइन भाई, तालिब भाई और बहन इल्तिजा मुफ्ती, कश्मीर की शान, कश्मीर की आवाज, कानून और इंसाफ पर सबका भरोसा बना रहे। इतनी गंद है और लेकिन उठाने के लिए कोई नहीं है। और उन डेली वेजर्स की बात करता हूं मैं, डेली वेजर्स, जो वो बेचारे डेली वेजर हैं, जो इतना मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उमर अब्दुल्ला और सरकारें उनको वादे करती हैं कि आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन कोई परमानेंट नहीं करता उनको, कोई वो उनके साथ खड़े नहीं होता है। कुछ कमेंट, अगर आपके कुछ सवालात होंगे तो आप सवालात पूछें। और जैसे मैंने आपको कहा था कि पंचायत पार्लियामेंट हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और पंचायत पार्लियामेंट मुझे लगता है कुछ ही टाइम में हम पंचायत पार्लियामेंट शुरू करेंगे। और मैं किश्तवाड़ में हूँ, कल से किश्तवाड़ में हूँ, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी थी लोगों को, और मैं ट्राई करता हूँ कि एड्रेस, सारी चीजें वो आपके सामने वीडियो में ला नहीं सकते हैं। और साथ में हम सारे ट्राई करें, जहां जो प्रॉब्लम है हम खुद अपने मोबाइल खोल के उनको सामने लाएं, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सामने लाएं, ताकि। वालेकुम सलाम सलीम अहमद, गुलजार अहमद गुल, वालेकुम सलाम जनाब गुलजार साहब। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। और सभी मिलजुल के हम काम करेंगे, सभी मिलजुल के जब खड़े होंगे तभी तो ये जुल्म खत्म होगा, तभी तो ये सिस्टम बदलेगा। अगर सिस्टम हमने बदलना है तो सिस्टम तभी बदलेगा जब सामने हम साथ में सारे खड़े होंगे। तो ये सारी पार्टीज जितनी भी इस टाइम पे हैं, जो भी पार्टीज हैं इस टाइम पे, कोई भी तालिब भाई के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, उसके लिए बात नहीं कर रहा है।
लेकिन वहीं पे तालिब चौधरी पिछले 8 दिन से बेचारा जेल के अंदर, थाने के अंदर, उस हवालात के अंदर दम घुट रहा है। वहां पे इतना डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर में वो बेचारा रह रहा है। लेकिन किस तरीके से रह रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, कोई इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब इनके पास खुद को ये आती, पहले तो ये अंदर जाते नहीं वहां पे बेचारे गरीब ही जाते हैं। लेकिन वहां पे अगर ये सारी चीजें होती हैं तो वहां पे गरीब को उठाया जाता है और गरीब को बंद किया जाता है। लेकिन गरीब की आवाज आप कब तक बंद करेंगे? गरीब की आवाज आप ज्यादा टाइम बंद नहीं कर सकते हैं। गरीब की आवाज जिस दिन खुल जाएगी, जब गरीब अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू हो जाएगा, तो आप भी याद करेंगे कि गरीब की आवाज जो होती है वो कैसी होती है। आज तक गरीब को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। आज तक गरीबों को सिर्फ उनके एहसासात के साथ, उनके इमोशंस के साथ, उनके जज्बातों के साथ खेला गया। लेकिन डेवलपमेंट में कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे उनके आइडेंटिटी के लिए कोई बात नहीं हुई। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में लागू हुआ, लेकिन 20 साल से हमारा कोई लीडर नहीं है जो इसके बारे में बात करे। पहले सबसे पहले वालेकुम सलाम अख्तर भाई, वालेकुम सलाम अरीब लोन, वालेकुम सलाम। जितने भी लोग सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। और मैंने आपसे कहा था कि एक मोमबत्ती सामने रख के इंशाल्लाह तालिब भाई वहीद फयाज एनी वक्त असेंबली में होकर, मैं कह रहा था कि आपको एक हमने कैंडल एक जलानी थी, सबने कैंडल जलानी थी। और कैंडल जला के उसके बाद एक फोटो उठा के तालिब चौधरी के समर्थन में, उसके हित में एक फोटो या वीडियो डालनी थी अपने घर से ही कि जनाब हम तालिब चौधरी के साथ खड़े हैं। आबिद साहब वालेकुम सलाम, आमीन आमीन, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। आबिद साहब अभी कहाँ पर हुआ? मैं सलीम भाई, मैं किश्तवाड़ में हूँ अभी, ओ मेहता रोड पे। बाकी जितने भी लोग सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। और अगर कोई भी सवालात आपके हैं, कोई भी इशू है, तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और फोन नंबर भी हमारे ऑलरेडी इस पे होते हैं। कोई भी इशू कहीं पे भी है तो वो इंशाल्लाह ट्राई करते हैं कि सॉल्व करें। भाई हम तालिब भाई के पास जाएंगे मगर हम खुद बेरोजगार हैं। मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। तभी मैंने कहा था कि मोइन भाई, तभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एफर्ट नहीं करते हैं कि वो तालिब भाई के पास इस टाइम पहुंचे। लेकिन कम से कम एक मोमबत्ती खरीद सकते हैं 5 रुपए की, जिसको आप जला के एक फोटो उठा के अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डाल के, एक डीपी या ऐसे नॉर्मल एक फोटो डाल के उसके समर्थन में, उसके हित में आप दिखाएं इस एडमिनिस्ट्रेशन को कि तालिब चौधरी के साथ हम खड़े हैं। लेकिन आप अपनी जुबानें बंद करेंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? तो इनको लगेगा कि तालिब चौधरी के पीछे है नहीं कोई। वालेकुम सलाम अख्तर साहब, अख्तर लोन साहब वालेकुम सलाम। तो जितने भी लोग हैं सभी एक मोमबत्ती, कल भी किसी भी टाइम आप कल करें, परसों करें, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि शेड्यूल लेके आज ही करना है, कल करना है। तो जितने भी लोग हैं आप सभी लोग थोड़ा सा कैंडल जला के वो करिए। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था और 100% पॉसिबिलिटी था। लेकिन फिर से आज कोर्ट ने डिले किया है मंडे के लिए, फिर से किसी और बेंच में डाल के, वैकेशन बेंच चल रहे हैं कोर्ट में, आज से छुट्टियां भी हो गई हैं। तो मैंने कहा था कि आज रिलीज होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। आपको पता है सिस्टम कैसा है, सरकारें बिक चुकी हैं, हमारे कोर्ट्स कंप्रोमाइज हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन तक कंप्रोमाइज हो चुका है। तो आप खुद ही बताएं, हम एक्सपेक्ट तो करते हैं, जज ने तो कहा था कि कोर्ट ऑर्डर शायद आ जाएगा उसका आज, लेकिन नहीं आया, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। इंशाल्लाह तालिब भाई हमारे दिल में हैं, हमारी इल्तिजा मुफ्ती हमारी शान। बिल्कुल, जितने भी लोग आप इन लोगों को फॉलो करते हैं उनको बताएं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए, थोड़ा सा पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, वो संवैधानिक अधिकार है। इल्तिजा मैडम हो, महबूबा मुफ्ती हो, कोई भी हो, मेरी पर्सनल कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैं बस इसलिए कहता हूं कि हमारे इस टाइम पे एक भाई अंदर है, और भाई अगर उस पार्टी में है तो पार्टी का एक वो बनता है, एक उनका एक तरीका बनता है, उनका एक ड्यूटी बनता है कि आप उसके लिए बात करें, उसके लिए खड़े हो जाएं। आप मुझे बताओ उस पार्टी को करना क्या है तालिब भाई को, जिस पार्टी आज तालिब भाई के लिए खड़ी नहीं होती है। और आज अगर तालिब भाई के लिए खड़ी नहीं हुई तो किसके लिए खड़ी होगी? इनके पास लीगल टीम नहीं है। आप इस तालिब भाई के लिए लीगल टीम नहीं है, 1-2 वकील नहीं इनके पास है जो वकील दे दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस नुस्खा कश्मीर पर जुल्म की और जख्म दी। मैं कह रहा हूं आपको कि तालिब चौधरी के लिए पीडीपी के पास वकील भी नहीं है क्या लगता है आपको अभी और कितना टाइम लगेगा? इंशाल्लाह यार हम तो चाहेंगे मंडे को हो जाए, इंशाल्लाह मंडे को कोशिश करेंगे हो जाए। लेकिन आप सभी लोग हक के साथ, इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं, जो हक की बात करता है उससे खड़े हो जाएं। ये मत देखें किसी का पैसा है, किसी के पास पता नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, किसी के पास मकान है, वो आपको चाय पिलाएगा, वो कुछ करेगा। आप अपना वहां पे जमीर बेच रहे हैं, उस बंदे के पीछे
आपको चाय के पीछे या 500,000 रुपए के पीछे, वो हमसे वोट लेके इस सिस्टम को खराब कर चुका है। उस सिस्टम के साथ मिल रहा है जो सिस्टम हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। हम सब आपके साथ हैं। चौधरी वकार, शुक्रिया वकार भाई। अमीन दिलवर, ये बात सरकार पूछ भाई, ये बात सरकार पूछ। ये कुछ कमेंट पढ़ने नहीं है। पार्टी के सुप्त होने चाहिए, बिल्कुल पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए इस टाइम पे। बाकी सभी लोगों को अभी ये शॉर्ट लाइव बेसिकली इसीलिए था कि तालिब भाई का समर्थन और तालिब भाई के साथ हम सारे लोग खड़े हो जाएं, और साथ में जो यहाँ पे मुगल मैदान में जो इशू आ रहा है अभी, उस इशू को सॉल्व किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन उसको सॉल्व करें, और साथ में यहाँ पे हमारे अभी जो डेली वेजर्स हैं उनको परमिनेंट किया जाए, ताकि हम जो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट का जो बेसिक जो कोर है, जो काम करते हैं, मुझे लगता है वो डेली वेजर्स ही हैं। तो डेली वेजर्स को देखा जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, और साथ में हमारे यहाँ पे जो अभी जितनी भी मुश्किलात हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको आगे आना पड़ेगा, मिलजुल के बात करनी पड़ेगी, तभी जाके ये सिस्टम बदलेगा। तब तक ये सिस्टम बदलने वाला है नहीं। तो सभी को सलाम। तब तक के लिए फिर से जुड़ेंगे आपके साथ लाइव में, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और जो भी प्रॉब्लम होता है आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी इशू कहीं पे भी हो, 24/7 एनी टाइम, कभी भी हो, आप भाई को याद कर सकते हैं। फिर से जुड़ूंगा आपके साथ, तब तक के लिए सलाम।